हरि ओम। अब हम ईश्वर का अस्तित्व के बारे में वर्णन करेंगे, जिसके विषय में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बुद्ध सभी लोगों ने ईश्वर की मान्यता है। ईश्वर का स्वरूप के अंदर यहाँ पर अंतर है। अब ईश्वर के स्वरूप के अंदर ये है कि सनातन धर्म के अंदर अवतारवाद की मान्यता है, मूर्ति पूजा करते हैं। जब ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के अंदर मूर्ति पूजा नहीं है, केवल निराकार को मानते हैं। ये करके अब हम ईश्वर के 3 स्वरूप माने हैं सनातन में: सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार का अधिकार केवल सन्यासियों को दिया है, क्योंकि विवेक, वैराग, षड सम्पत्ति और मुमुक्षुता ये 4 साधन संपन्न अधिकारी हो, वही निर्गुण स्वरूप को समझ सकता है, निर्गुण निराकार को। और गीता का 12वां अध्याय में भी भगवान ने कहा कि क्लेशो अधिक तरस तेषम अव्यक्ता सत्य। ऐसा अव्यक्त स्वरूप के अंदर जो देहाभिमानी, देहाध्यास वाला व्यक्ति को गति करना बड़ा मुश्किल है। अब इस विषय को हमने यहाँ तक रखा है, इसका वर्णन हम नहीं करते और न इस विषय के निषेध करते, क्योंकि इसके भी जो साधन संपन्न अधिकारी हैं वो निर्गुण निराकार के अंदर आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। दूसरा, सगुण साकार के अंदर इस सनातन में 5 स्वरूप माने हैं: शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश और सूर्य, जो अन्य धर्म, अन्य संप्रदाय वाले नहीं मानते। और अवतार की मान्यता भी है, जो संपूर्ण विश्व के सारे धर्म वालों इसमें नहीं मानते। अब एक ऐसा स्वरूप है कि जिसके अंदर संपूर्ण विश्व के कोई भी धर्म वालों को विरोध आता नहीं, ये है सगुण निराकार। सगुण निराकार में ऐसा है कि गुण का, जो इसके गुणों का वहां पर अनुभव होता है, लेकिन इसका गुणी का अनुभव नहीं होता। गुण और गुणी के अंदर ये है कि गुण कभी गुण के बिना नहीं रहता, और गुण का ख्याल आता है। और इसके गुण है ये, यहाँ पर बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है जो मानव के बस का नहीं है। मानव के बस का नहीं है तो इसके पीछे कोई शक्ति है, वो शक्ति हमें प्रत्यक्ष दिखती नहीं है, लेकिन इसका कार्य जो बड़ी आंधी तूफान है वो दिखता है। तो कार्य से कारण का ज्ञान अर्थापति प्रमाण से हमें यहाँ पर इस एक महान शक्तिमान ईश्वर का ज्ञान अर्थापति से होता है। इसका अगर कोई सामने प्रश्न उत्तर करने वाला मिलेगा तो इसका उत्तर हजारों साल तक मिलेगा। तो आपको ये आश्चर्य होगा कि क्या ये शरीर जो बोल रहा है आपके सामने 1000 साल रहेगा? नहीं, ये तो चला जाएगा, समय के अनुसार शरीर चला जाएगा। पर हमारी विद्या है वो अमर रहेगी, अमर रहेगी। और इसके पीछे भी इस विषय में कोई प्रश्न करेगा, और मेरा भी ये विनती है कि मेरे शरीर तो जाने वाला है, जाता से ध्रुव मृत्यु, परंतु इस शरीर जाने के बाद भी केवल इस मुद्दे पर अगर कोई वहां पर प्रश्न करेंगे तो इसका बहुत उत्तर मिलेगा। हाँ, वहां पर विरोध आएगा, किसमें? सगुण साकार में और निर्गुण निराकार। वो सभी लिए मान्य नहीं है, लेकिन ये सभी लिए मान्य है। फिर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बारिश का तो मालूम होता है पर बारिश करने वाला का ज्ञान नहीं होता, वो हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। पर बारिश के पीछे कोई शक्ति है तो सभी मानते हैं।
ये शक्ति है माया विशिष्ट चैतन्य सगुण निराकार ब्रह्म। सन 1988 के अंदर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया राजस्थान गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर स्केयर सिटी के अंदर लोगों को जिलाने के लिए मजदूरी देते थे। मजदूरी ऐसी अपना जीविका के लिए इतनी मिट्टी खोदो, खुदाई करने से इतने पैसे मिलेंगे जिसके अंदर इस पैसे से आपका गुजारा चलता रहेगा। पशुपालकों ने अपने पशुओं की सेवा नहीं कर पाया तो थोड़े दूर जाके उनको छोड़ दिया और कह किया कि अब आपका किस्मत, अब हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। राजकोट से, अहमदाबाद से राजकोट पीने के लिए पानी की ट्रेन जाती थी, पीने का पानी के लिए भी इतनी परेशानी थी। फिर भी नामदार सरकार ने स्केयर सिटी का मतलब जिलाने के लिए लोगों को काम दिया जाए और इतना तनख्वाह दिया जाए, जनता को दिला दिया। राजस्थान के मजदूर भी वहां गुजरात में आते थे और वो भी काम करते थे। ये करके यहाँ पर वैज्ञानिकों ने विचार किया कि हम कृत्रिम वर्षा बरसाए। कृत्रिम वर्षा बरसाने के लिए उन्होंने प्लेन के अंदर पाउडर फेंकना शुरू किया। हवाई जहाज के अंदर जाते थे, पाउडर फेंकते थे, बहुत प्रयास किया लेकिन बारिश को नहीं कर पाए। और जब ईश्वर की इच्छा हो जाती है तो सन 2015 में और एक बार 2017 में इतनी भयानक बारिश हुई, गजब की बारिश हुई, वो भी हर साल वैसी नहीं होती। तो ये करके इतनी बारिश जब हो रही है तो इसको बहाने, बारिश को करने वाला कोई शक्ति है, और वो कौन है? ईश्वर। वो ईश्वर है। तो इसी साथ हमारे जो सृष्टि के अंदर पर्वत, नदी वगैरह जो भी हैं, पर्वत कोई जीव को बनाना संभव नहीं है, लेकिन ईश्वर इसको संकल्प से बनाता है। ईश्वर संकल्प से बनाता है, फिर दूसरा ईश्वर क्या करता है? यहाँ बंगले के अंदर रहने वाले सुखी संपन्न लोगों को जुकाम हो जाता है इतनी सुविधाओं के साथ, और दूसरे एक बरसात के अंदर जीवन जीवने वाले जो गरीब है, गरीबी के साथ उनको ऐसी शक्ति मिलते हैं भगवान ने कि वो इसके अंदर भी जुकाम से बच गए। मानव दोनों मानव होते भी दोनों मानव के अंदर भगवान ने एक विलक्षणता किया, और वो विलक्षणता ये किया कि कर्म के अनुसार उनको फल दिया, और फल के भोगने की भी एक शक्ति